नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी अपनी सरहदी इलाकों में नोटम का जारी किया हुआ है। ये नोटम इंफॉर्मेशन इसलिए जारी की गई है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों जिस तरह से पंजाब और सिंध, स्पेशली पाकिस्तान की वो साहिली पट्टी जो सिंध और के समंदर के साथ है, यानी कि सरक्रीक के साथ है, कराची के साथ है, वहाँ पर ये नोटम पाकिस्तान ने 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और नाज़रीन, इस बात की ये टेंशन काफ़ी हद तक बढ़ गई है और ये जो ज़ाहिर हो रहा है, ये सारे आसार जंग के हैं और जंग बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के दरमियान होने जा रही है। इस जंग के दौरान जो इंडिया ने अपनी एक हिकमत अमली और स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें इंडिया ने कुछ अजीब व गरीब चीज़ों का तब्दील किया है। ये तब्दीलियाँ ये है कि इंडियन हुकूमत यानी कि इंडियन आर्मी ये चाहती है कि पाकिस्तान से हवाई जंग में उलझने से बेहतर है कि हम ये जंग पाकिस्तान के समंदरों के रास्ते से लड़ी जाए। पाकिस्तान के साथ ये समंदर से क्लैश पैदा करना चाह रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की नेवी ने जो भी उसको सरप्राइज़ देने के लिए प्लान बनाया हुआ है, वो तो वक्त आने पर ही ज़ाहिर होगा। लेकिन एक बात साफ ज़ाहिर कर दी है पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कि हमारा जो निशाना होगा और जो सॉफ्ट और फेवरेट टारगेट होगा वो होगा INS विक्रांत, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स काफ़ी दिनों से INS विक्रांत को ढूंढ रही है, लेकिन वो इंडिया अभी और पाकिस्तान के साहिलों के करीब यहाँ पर अपने समंदर में खुली पेट्रोलिंग नहीं कर रहा। वो वहाँ पर अपने ही इलाकों में छुपा हुआ है और वहाँ पर इंडिया उसे दूर दूर घुमा रहा है। लेकिन इंडिया का ये कहना है कि ये INS विक्रांत इस सारी जंग में हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और पाकिस्तानी एनालिसिस, पाकिस्तानी जो भी एयरफोर्स के हैं आला ओहदेदारान हैं, पाकिस्तानी पायलट हैं और नेवी के एयर कमांडर हैं, उनका कहना है कि हमारा जो पहला निशाना होगा वो INS विक्रांत होगा। दूसरी तरफ बॉर्डर पे ये चीज़ भी देखी गई है कि इंडिया अपने बॉर्डर के नज़दीक बड़े तादाद में यानी कि हज़ारों लाखों की तादाद में ड्रोन सप्लाई जारी रखा हुआ है। वो ड्रोन जिसे FPV ड्रोन कहा जाता है, इस ड्रोन का इस्तेमाल अभी जो वार चल रही हैं सारी दुनिया में उनमें बखूबी हो रहा है। इन ड्रोन का इस्तेमाल पहले रशिया और यूक्रेन के वार में हुआ, उसके बाद ये इस्तेमाल ईरान और इसराइल के वार में हुआ था और लबनान और इसराइल के वार में हुआ था। और इसी ड्रोन का इस्तेमाल अज़रबैजान ने आर्मीनिया के साथ बड़ी ही कामयाबी के साथ किया था। तो इस ड्रोन की खुसूसियत ये होती है कि ये ड्रोन एक तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, ये 200 या 300 डॉलर की, इनकी मालियत 200 से 300 डॉलर की होती है। इन ड्रोन्स की खुसूसियत ये है कि जब ये हज़ारों की तादाद में इकट्ठे छोड़े जाते हैं तो ये एक तो ये बात जान लेते हैं कि कहाँ से इन पर अटैक हो रहा है, यहाँ के यानी कि और ऐसे समझें कि ये मालूम कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ है, तो फिर उनकी सर्वेलेंस करते हैं। दूसरा इसका ये एडवांटेज होता है कि ये अगर 1000 ड्रोन या 2000 ड्रोन इकट्ठे किसी शहर पर छोड़े जाएं या किसी कंट्री पर छोड़े जाएं, तो इससे अगर हाफ शूट डाउन भी हो जाएं तो हाफ जाकर अपने टारगेट्स पर लगते हैं और बड़ी तबाही मचाते हैं। इसका मुजाहरा माजी में देखा गया कि यूक्रेन के ड्रोन जिसकी 1500 किलोमीटर अंदर जाके रशिया के ऑयल रिफाइनरीज को एक बड़ी भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। और इसकी मिसाल ये भी देखी गई थी कि जब ईरान और इसराइल की वार चल रही थी तो ईरान के जो ड्रोन थे वो कामयाबी के साथ इसराइल में अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल में जो सूरत हाल अभी जंग की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक है और जो प्लानिंग है वो एक सरप्राइज है और ज़्यादातर तो वो हिडन है। और इस हिडन की कुछ बातें ये तो ज़ाहिर हो रही हैं कि पाकिस्तान एक तो इन ड्रोन को न्यूट्रलाइज करेगा मुकम्मल तरह से, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, डिफेंस इंस्टॉलमेंट है और उनकी जो फौजी तनसीबात हैं और जो जहाँ पर वो ज़्यादातर अम्यूनेशन पड़ा होता है, डिपो होता है, इस हदूद को पाकिस्तान ने अपने टारगेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान ने कमोपेश के टारगेट लॉक भी किए हुए हैं। लेकिन हम दोबारा उसी बात पर वापस आते हैं कि पाकिस्तान का जो एक प्राइम टारगेट है वो है INS विक्रांत। INS विक्रांत पाकिस्तान को
अगर पहले ही जंग के मरहले में यानी कि स्टार्टिंग होते ही अगर INS विक्रांत को मुकम्मल तरह से पाकिस्तान डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है तो ये एक बड़ी पाकिस्तान के लिए जीत होगी और इंडिया इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा। दूसरा जो पाकिस्तान का प्राइम टारगेट है वो है S-400 को मुकम्मल खत्म कर देना। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान की सारी प्लानिंग S-400 को भी डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गई तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए ऐसा कोई टारगेट भी हार्ड नहीं रहेगा, सब टारगेट इजी हो जाएंगे और पाकिस्तान ने उन पर पूरी तैयारी की हुई है। तो अभी जो नोटिम और फ़ज़ाई हदूद की ये जो बंदिश है ये तो इस वजह से है कि ये हर गुजरते मिनट के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ ये हालात जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान ने इन सारी सिचुएशन को भांपते हुए, देखते हुए अपने डिफेंस में और अपनी एयरफोर्स में और अपनी नेवी में कुछ ऐसे बदलाव और ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए हैं जिसका अंदाज़ा अभी इंडिया को या सारी दुनिया को नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे जब ये वार स्टार्ट होगी ये इसका आगाज़ कमो पेश हो सकता है सरक्रीक से हो, क्योंकि सरक्रीक का वो महाज है जहाँ पर अभी पाकिस्तान और इंडिया की फौजें आमने सामने आ गई हैं। सरक्रीक वो महाज है जो कराची से दूर एक साहिली पट्टी के नज़दीक 96 यानी कि 96 किलोमीटर का एक एरिया है जिस पर इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा है। और वो हालांकि 1948 में ये यूके गवर्नमेंट ने पाकिस्तान यानी कि सिंध को की तरफ उनका कहा था कि ये सिंध का हिस्सा है। अब सिंध तो पाकिस्तान में है, ये ज़मीन का टुकड़ा जो सरक्रीक के नाम से है ये पाकिस्तान की जानिब है। तो इन पर अभी जो आने वाले वक्तों में क्लेश होने वाला है, नाज़रीन हम आपको जल्दी उसके बारे में आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।